आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए चश्मा पहना है तो उसे उतार दीजिए और सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए आंखें प्रेम पूर्वक बंद कर लीजिए। और आंखें बंद करते ही श्वासों के द्वारा अपने अंतर मन में अपनी ईश्वरीय छवि को महसूस करते हुए अपने हृदय की गति में अपनी ईश्वरीय छवि को महसूस करते हुए आपकी रक्त की एक एक नाड़ी में, रक्त के एक एक कण में ईश्वरीय छवि को महसूस करते हुए अपने इस ईश्वर तत्व के साथ में, ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हुए इसके ध्यान में लीन हो जाइए। Please sit in a comfortable posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers and gently close your eyes. And with every single inhale and exhale, unify with the image of God within you, running in your veins, in all your organs, in your brain, in your thoughts. Every single part of your body is holding this beautiful energy of divine within you. When you are thinking about your blood cell, blood vessels, veins, feel that God's love is flowing there. You are made in the image of God and it is full of light. आप ईश्वर की छवि में जब एकीकृत हो रहे हैं तो आपकी रक्त की नाड़ियों में, रक्त की एक एक बूंद में ईश्वर का दिव्य प्रकाश और दिव्य प्रेम महसूस करें। वो सहजता से ही महसूस हो जाएगा। आपके हृदय की एक एक धड़कन में इस वक्त ईश्वर का दिल धड़क रहा है। आपके एक एक श्वास में ईश्वर के श्वास चल रहे हैं। God's heart is beating inside your heart. In your every breath, God is inhaling and exhaling. And when you are in alignment with your breath and your heartbeat, just focus and your brain. You are feeling that divine flow. जब आप अपने श्वासों पर, हृदय की गति के ऊपर और मस्तिष्क पर ध्यान देते हैं तो इस क्षण में वो ईश्वरीय कृपा और प्रेम से भरा हुआ है। प्रत्येक आती जाती श्वास से ईश्वर आपके अंदर श्वास ले रहे हैं। आपको ईश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया है, अंदर से भी बाहर से भी।
अपने उस खूबसूरत तत्व के साथ में, ईश्वर तत्व के साथ में जुड़िए। God made you beautiful from inside and outside. Connect with that beauty. The beauty which is unexplainable, which is not based on religion, color of skin, language, country, state. For every single creation, the energy is same. ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को जिस ऊर्जा से बनाया है, वो ऊर्जा आपके अंदर प्रत्येक श्वास के साथ में जुड़ रही है, जुड़ी हुई है इसी क्षण में। और ये छवि किसी व्यक्ति विशेष से, किसी के त्वचा के रंग से, भाषा से, रहन सहन से, खान पीन से नहीं जुड़ी हुई है। उसकी अंतरात्मा अपने ही अंदर के परमात्मा से जुड़ रही है। सभी के श्वास चल रहे हैं, सभी के पास शरीर है, सभी के पास बुद्धि है, पर आप उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, क्या निर्माण कर रहे हैं। You all are made in the image of God. For every single moment, what you are creating for yourself. You are creating this beautiful love of God within you. आप हर एक क्षण अपने ईश्वरीय प्रेम से ओत-प्रोत हैं। आपके एक एक कार्य में ईश्वर हैं। आपकी एक एक योग्यता में ईश्वर हैं। आपके विचार स्वयं के लिए और दूसरों के लिए जो हैं उसमें ईश्वर है। God is with you while you are doing different tasks. God is with you when you are achieving something. God is there when you failed in something. Not for a single second He will left you. Because He is in your breath. He is inside you. आपके सभी नाकाम कामों में भी ईश्वर है। ईश्वर हर एक क्षण, हर एक श्वास के साथ में आपके साथ में। ईश्वर तब तक हमें फेल करते हैं, तब तक हम कोई चीज़ सीख नहीं लेते हैं, जब तक हम उस पर निपुण नहीं हो जाते, या जब तक हमको ये समझ में नहीं आता ये मेरे लिए नहीं है। तो उस अवस्था में भी ईश्वर से मोह नहीं मोड़ना, उस वक्त ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करना है। अरे वाह ईश्वर, आप तो इतने करुणामयी हो,
आपने मुझे कितना बड़ा ज्ञान दे दिया, कोटि कोटि धन्यवाद। When you won't succeed in anything, show deep, deep gratitude, because maybe that thing is not for you, or God wants you to forget about that one and focus on something else. तो जब आप नई चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं, ईश्वर कुछ अद्भुत बना कर देते हैं आपको। जब आपको ईश्वरीय छवि का एहसास हो जाता है कि मेरे तो रोम रोम में ईश्वर है, मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, और ये प्रकाश मेरे भीतर है, मैं ईश्वर की छवि में हूँ। When you connect with divine on a very deeper level, you show gratitude and say, oh wow, wow God, I made in an image of you. Now I have to work on improving myself. When we are working in our office, we know how we get promotion, so we work hard. The same way in our life, when I find the God within me, I try my level best to become a best version of myself. जब मुझे ये ज्ञान हो जाता है कि मैं ईश्वर की छवि में हूँ, तो अपने आप वो बुद्धिमता, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धि है, आ जाता है। जिस प्रकार से कार्यस्थल में उन्नति के लिए हम और ज़्यादा कार्य करते हैं, इसी प्रकार से जब ईश्वरीय छवि का पता लग जाता है तो अपनी आंतरिक प्रकृति के लिए हम स्वयं पर कार्य करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर, अब मुझे ये ज्ञान हो गया है, तो अब मैं अपने अंदर सुधार लाते हुए स्वयं को एक अच्छा व्यक्ति बनाऊंगी या बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं आपकी छवि में हूँ। उस छवि का एक एक गुण आपका गुण है। All the qualities of God are your qualities, as you are made in the image of God. आपका जो शरीर है, इसमें जो गहरी शांति है, वो ईश्वर है। The peace and harmony you are experiencing right now is the presence of God within you. Let God bring that peace within you. अब इस सप्ताह की जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। हर एक क्षण इसी तरह ईश्वरीय स्वरूप के साथ में ओत-प्रोत रहिए, आनंद में रहिए। I claim now that I enliven and empower my heart to bring me my all-knowing intelligence. I claim now that I enliven and empower my heart to bring me all-knowing intelligence. I claim now that I enliven and empower my heart to bring me my all-knowing intelligence. मैं अब अपनी सर्वज्ञ बुद्धि को पाने का दावा करता हूँ। अपने हृदय को जीवंत बनाने का दावा करता हूँ। अपने हृदय को सशक्त बनाने का दावा करता हूँ। मैं अपनी सर्वज्ञ बुद्धि को
पाने का दावा करती हूँ। मैं अप अपनी सर्वज्ञ बुद्धि को पाने का दावा करती हूँ। अपने हृदय को जीवंत बनाने का दावा करती हूँ। अपने हृदय को जीवित बनाने का दावा करती हूँ। अपने हृदय को सशक्त बनाने का दावा करती हूँ। अपने हृदय को सशक्त बनाने का दावा करती हूँ। दावा हम तभी कर लेंगे ना जब हम ईश्वर की धड़कन के साथ अपनी धड़कन को महसूस करें, ईश्वर के श्वासों के साथ अपने श्वासों को महसूस करें, ईश्वर के शरीर के साथ अपने शरीर को महसूस करें। क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो, आप कोई अलग ऊर्जा नहीं हो। आपका ये शरीर आपका मंदिर है। This beautiful body is your temple.
इसमें यहाँ पे वाला जो बाबा जी ने कहा है। अब हमने सिग्नल पूछने हैं अपने हायर सेल्फ से। माय डियर हायर सेल्फ, डियर माय हायर सेल्फ, please give me a yes signal by rotating my head from right to left 3 times. It will happen automatically. You don't need to force yourself. Dear my higher self, please give me a yes signal by rotating my head from right to left 3 times. Dear my higher self, please give me a yes signal by rotating my head from right to left 3 times. प्रिय मेरे उच्च स्वां, कृपया मेरे सिर को दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ का संकेत दें। मेरे उच्च स्वां, कृपया मेरे सिर को दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ का संकेत दें। मेरे प्रिय उच्च स्वां, कृपया मेरे सिर को दाएं से बाएं 3 बार घुमाकर मुझे हाँ का संकेत दें।
the next exercise is, if you receive the yes signal, is good. Otherwise, practice it later on. Dear my higher self, please give me a no signal by rotating my head from right to left once. Dear my higher self, please give me a no signal by rotating my head from right to left once. Dear my higher self, please give me a no signal by rotating my head from right to left once. प्रिय मेरे उच्च स्वां, कृपया मेरे सिर को एक बार दाएं से बाएं घुमाकर मुझे नहीं का संकेत दें। मेरे प्रिय उच्च स्वां, कृपया मेरे सिर को एक बार दाएं से बाएं घुमाकर मुझे नहीं का संकेत दें। प्रिय मेरे उच्च स्वां, कृपया मेरे सिर को एक बार दाएं से बाएं घुमाकर मुझे नहीं का संदेश दें।
अगर आपको सिग्नल प्राप्त हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे बाद में कर लीजिएगा। अब अपने ईश्वरीय आनंद के साथ में ओतप्रोत होते हुए ईश्वर का दिल से आभार प्रकट करते हुए स्वयं के ईश्वर तत्व के साथ, ईश्वरीय छवि के साथ में गहराई से जुड़ते हुए अपने रोम रोम में, अपने दाएं दिमाग में, बाएं दिमाग में ईश्वर के प्रेम को भर दीजिए। Right now you are in alignment with your God's image. Fill your right brain and left brain with the love of God, with the sensation of God's image, with the clarity of God's image, with the thought of God's image. अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि के साथ में जोड़ते हुए अपने विचारों को हर एक कार्य के लिए हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि रुकावट डालती है। तो जब हम बुद्धि को प्रेम से ओतप्रोत कर देंगे, वो हर एक क्षण हमें प्रेम ही प्रेम हर एक चीज़ में दिखाएगी, महसूस कराएगी। When you fill your brain with love in your all activities, the brain is involved. And when I fill my brain with love, pure, divine, unconditional love, my entire body cells, everything react differently. Your entire body feels that love. Feel that love within you, with the core of your heartbeat. When you're breathing, just notice your heartbeat. And with every single heartbeat, say to yourself, I'm made in the image of God. I'm made in the image of God. जब आपका दिल धड़क रहा है तो हर एक धड़कन के साथ में कहिए, मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ हूँ, या मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। कीजिए इसको 2 मिनट के लिए। डू दिस फॉर 2 minutes.
जब आप ये दोहरा रहे हैं किस प्रकार मन की अवस्था बदल रही है, इसी अवस्था के साथ जुड़े रहिएगा। आइए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं महाअवतार बाबा जी का। रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद। संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का, गुरुमंडल का, सभी देवी देवताओं का कोटि कोटि धन्यवाद। धरती माँ का, प्रकृति माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे ईश्वरीय छवि से जुड़े हुआ है हमारे प्रत्येक श्वास का, शरीर के एक अंग का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रकृति माँ का, धरती माँ का कोटि कोटि धन्यवाद। पंचतत्वों का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी ग्रहों का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर परिवार के सदस्यों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। घर के लिए, खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए, जूतों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस क्षण का जो हमें हमारी ईश्वरीय छवि से एकीकृत कर रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का, आपकी ईश्वरीय छवि का। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी। Roger, the author of this book. Deep deep gratitude to all universal supreme energies. Deep deep gratitude to our masters and their masters. Deep deep gratitude to all God and goddesses. Deep deep gratitude to your image of God and goddesses. Deep deep gratitude to your every single breath holding image of God. Deep deep gratitude to every single part of your body holding the image of God. Deep deep gratitude to this present moment. Deep deep gratitude to Zoom. Deep deep gratitude to Mother Earth. Deep deep gratitude to Mother Nature. Deep deep gratitude to 5 elements. Deep deep gratitude to 9 planets. Deep deep gratitude for our home, our clothes, food and shoes. Deep deep gratitude for our family members, ancestors. Deep deep gratitude for our friends, colleagues, neighbors. Deep deep gratitude for our workplace, our financial conditions. कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे कार्यों के लिए, सहकर्मियों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे मित्रों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे घर में हर एक वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं उसके लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे दिमाग का जो हर क्षण ईश्वर की कृपा से भरपूर रहता है। Deep deep gratitude to our brain is always in alignment with God's image. Now please rub your palm. अब अपने हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डीप डीप ग्रैटिट्यूड सभी को। आज आपने अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की। अब पेन और पेपर उठा लीजिए। आज जो भी हमने सीखा है उसे उसी वक्त लिखना है, कल के ऊपर या अगले क्षण पर नहीं। इसी क्षण में आप ईश्वर की छवि में है ना, तो ये जो एहसास है इसको साथ के साथ में महसूस करते हुए लिखो। तो आज है सप्ताह 11वां, week 11, date is 24/11/25 and the chapter name is
enlivening the heart. हृदय को जीवंत बनाना। 11वां सप्ताह। क्या आप हृदय से भी जीवित हो? आपकी अंतरात्मा जिंदा है? तो लिखो। Deep, deep gratitude. Thank you very much. Thank you, Ganesh ji. Thanks, Maji. It is a wonderful feeling of heartbeat pulsating on Sasara while feeling divine. Love in brain. Deep, deep gratitude to you. Deep, deep gratitude to you also. Ji Prashanti ji. आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम कल मैं क्लास अटेंड के लिए नहीं हो पाया, वो पूजा में था, ट्राई किया नहीं हो पाया। अ, फिर भी वो यूट्यूब में भी नहीं हो पाया, कल थोड़ा बिजी था। तो आज पढ़ने लगी, थोड़ा पढ़ा। तो आज सेक्शन में तो बहुत अच्छा लगा मैम। हर खंड खंड में ईश्वरी तत्व का वो महसूस करना बहुत अभी मन में आता है कि वही मेरा साधन है, मेरी अंदर में उसको जगाना, क्षण क्षण कण में मेरी थॉट्स में। यही प्रयत्न रहेगा मेरा पहला प्रयत्न।
यही है पहला मेरा ये पर्पस, आई डोंट नो वही होगा ऐसा मन में आ रहा है मैम। वो बहुत डिफरेंट अनुभव है मैम आज का क्लास। एक्चुअली टुडे इज माय फादर्स वही पूजा है आज। तो कल मैम ट्रेन में मुझे उसका अर्थ नहीं पता लगा। वो क्रो को देखा, वो बड़ा सा वो यूटेंसिल में वो खाना खा रहा है। वो मैं मेरी पेरेंट्स को बता रही हूँ क्रो खा रहा है, पहले क्रो खा रहा है ऐसा बोल के। आज मेरा पिता का वो दिन है। पूजा किया मॉर्निंग। मैम आप आपको तो कितना ग्रेटिट्यूड कहूँ कम है मैम वर्ड्स में। होल हार्टेडली आई एम सेइंग लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू मैम, बाबा जी को, इस बुक को, एंड सभी को मैम, यहाँ जो कोई आता है सभी को लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो सो मच प्रशांति जी, थैंक यू। कोई बात नहीं, कई बार हम व्यस्त होते हैं, नहीं हमसे वो होता, पर आपका हर एक जब ध्यान वहाँ पर होता है ना, तो आप ध्यान में ही हो, आप हमारे साथ में ऊर्जा के साथ में तो जुड़े हुए हो। तो हर एक क्षण ईश्वर अपना हर एक में स्वरूप दिखाते हैं कि ये भी मेरा स्वरूप है, ये भी मेरा स्वरूप है। तो बस वो आनंद में आप ओतप्रोत हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से पता लगता है ना कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो बात रहती है कि मैं ईश्वर की छवि में हूँ, तो मुझे ईश्वर के जैसे कार्य करने हैं, कोई वैसा कार्य नहीं करना जिसमें मेरा ईश्वर की छवि वाला व्यक्तित्व ना रहे। तो ये भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, थैंक यू है आपका कि अब आप अपनी अलाइनमेंट में हो। मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि आप ये दिखता है कि आप अपने ऊपर निरंतर कार्य कर रहे हो, कह नहीं रहे हो, अपने आचार में, विचार में, सब जगह में, आचरण में लेकर आ रहे हो उन चीज़ों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी, आपकी ऊर्जा साझी करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और आज के पाठ्यक्रम में है भी है ना बाबा जी, उसमें क्या है, सर्वज्ञ बुद्धि के साथ में सशक्त बनना, स्ट्रांग बनना, स्ट्रांगली उस चीज़ में बिलीव करना, इल्यूजन नहीं है, ये रियलिटी है, और ये मेरी रियलिटी इसी ही टाइम में है, और इस रियलिटी को मैं भी नहीं खुद झुठला सकती, कोई और भी नहीं झुठला सकता, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो है। और ये हम स्ट्रांगली इसको बिलीव करते हैं, और वो आप जब बिलीव करते हो तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा, बाबा जी वैसे मोमेंट्स में भी आपको वो शो करवाते हैं कि ये भी मैं हूँ, जो क्रो का सिग्नल आया। तो आज एंसेस्टर्स की भी बात हुई ना एंड में, जब ग्रैटिट्यूड शो किया, तो देखो कैसे ईश्वर कहते हैं कि आप हर एक जो भी आपसे जिस भी तरह से जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद करो। तो थैंक यू प्रशांति जी, थैंक यू। थैंक यू वानी जी, आपके थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू डियर। थैंक यू वानी जी आपके मैसेज के लिए, डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल्सो। थैंक यू मीना जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड मोनिका जी, बाबा जी एंड ऑल ग्रुप फॉर हैविंग दिस एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ। थैंक यू मीना जी, क्योंकि जब आप बार बार अपने आप को श्वासों के साथ में वो कहोगे कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। तो जब आप ये प्रक्रिया कर रहे हो, किसी के बारे में आपको विचार नहीं आ रहे हैं, कहीं पर भी मन भटक नहीं रहा है, मन भी काबू में आ गया और बुद्धि को भी पता लग गया कि ये अब ईश्वरीय छवि में ओतप्रोत है, तो वो चीज़ एकदम से डिफरेंट हो जाती है। तो थैंक यू है, और थैंक यू मीना जी आपका भी मैसेज के लिए। Atmavandan, heartfelt gratitude, Babaji and Monica ji, for awakening this divine love within our heart and to help us connect with our higher self. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू मीना जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर शेयरिंग योर एनर्जीज। और जब आप बाबा जी का कहना मानते हो, क्या कहा है, जीवंत हृदय, कि अपने दिल की धड़कन के साथ में अब हर एक धड़कन के साथ में महसूस करो, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं हम चेतन, हमारा हमारा ध्यान ऑलवेज हमारे सांसों पर नहीं होता है,
पर जब आप बैठते हो आपका ऑटोमेटिकली ब्रेन आपका के पूरी फंक्शनिंग बॉडी की कर रहा होता है, पर जब आप हार्ट बीट पे ऐसे फोकस करके बोलने लग पड़े तो ब्रेन भी हर टाइम आपको वही डोपामिन रिलीज करेगा, वही सिग्नल बार बार देगा, और उससे आपकी बॉडी भी माइंड भी जो है क्लिनजिंग के साथ साथ में डीपली वो कनेक्ट हो जाएंगे आपकी गॉड की इमेज के साथ में। एंड थैंक यू वेरी मच जो बाबा जी ने कहा है इसमें कि स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव करना, आप लोग वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। कल फिर मिलेंगे। लव एंड लाइट टू यू जी। मीना जी। Uh, Atmavandan to everyone. Just wanted to share, which I'm really feeling it in my heart, that yesterday was my Guru Satya Sai Baba's birthday. And he came in our life in 1998, and he said that I am God, but you are God too. And at that time, it wasn't like registering in me. And I thought, oh wow, and it's a really beautiful, beautiful thing for him to say that. And he always said, I am God, you are God, I am God, but you are God too. And it's taken 20, I think 98 to now, it's about over 25 years for me to actually have this opportunity to practice it daily, what he actually meant. And I just can't believe how he's connected me with you and making me discipline every day to do this. It's taken all these years, and I've always said, "Oh, I really would love to wake up and do this every day and experience this." But it's taken all these years, and I'm so so grateful for God to connect me with you to be able to do this in a physical physical way, And thank you, and deep deep gratitude for you to take this time for us as well to do this daily. Thank you. Deep, deep gratitude, love and light to all. And thank you, Babaji. Thank you, Dr. Sai Babaji too. And all the Gurujis. Thank you. Thank you so much, Meena ji. You know, when why you're experiencing, when while you were telling me, I was seeing your guru, and I was reliving that moment when when I am connected with any guru. What That's why it is always said that you need a physical guru. You go there continuously, and then they were keep tapping into the same energy, keep realizing you are this, you are this, you are this, and you are this. And that time, maybe for a few seconds, you had that like, oh, why I want to experience the way my guru is explaining things. But now you are, when I'm not ready, even God can't offer me something because he gave me free will, na. But now Mm, the moment I give permission to my body, my mind and my soul, that uh, I give permission to myself to experience this, mm, then God reveal it. yes, yeah. So this is really good Until and time. unless you are in that state where you are like, no, it can't be true. But Mm, now you're experiencing it because your soul is desperate to know about it. yes, yeah. Thank you very much. Thank you, deep, deep gratitude. Bye bye. Thank you. So that's how divine works when you have that faith. Where that's why Babaji mentioned in this chapter, the line I will repeat, the lines when we before the practice, what he said, claims, where he said, I claim now that I enliven and empower my heart to bring me my all knowing intelligence. That in this present moment, my heart is alive, and with that, my God energy image is alive and active in this moment, the way my heart is beating. And now you give permission to yourself, you are practicing it, you are actually feeling it. So whenever you are free, 1 minute, 2 minutes, with your heartbeat, just focus on your heartbeat and just say, when your heart is beating, I'm made in the image of God, I'm made in the image of God,
I'm made in the image of God. And some of the time you can do one more thing. If you can hold your breath and you are keep repeating it and then you release it, it will be more beneficial for you, and you will see things beyond this physical form. Practice this signals, and with the signal also, that it builds your trust. When the same signal comes 3 times, you were like, no, I'm on the right path, I'm with my higher self, it's not an illusion. So be, and it when we ask for the signal, the lines I just read, empower Anna. Babaji is saying that strongly believe in it. You are holding it within you. It is not an illusion or anything. So deep, deep gratitude. Thank you very much, and we'll meet tomorrow again. Thank you.